कोई बोलने वाला कैसे नहीं, कोई तो बोलिए कुछ तो। अरे तो और कोई आप बोलिए। कौन कौन कहा है? चलेगा। हाँ। आवाज जगह का ही दिया है। वैसे भी यहाँ बहुत आवाज वाला है, यहाँ बोलने वाले से बहुत है। ओम नमो भगवते कृष्णाय गोविंदाय शेष बजाता परम श्रद्धेय वल्लभ नंदन वल्लभ कुल भूषण भोजी एवं वल्लभ लाले वैष्णवजन कहीं अच्छा सा चमकदार हीरा मिला, पत्थर मिला। उस पत्थर को उसने अपने जो अपना जानवर चलाता था वो उसके गले में बांध दिया था और पूरे रास्ते में घूमता था। एक दिन वो जो रास्ते में जब जौहरी बाजार से निकला तो किसी जौहरी की उस पर नजर पड़ी और जब नजर पड़ी तो उसने देख लिया कि ये तो बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने इस लकड़हारे को बुलाया और उस लकड़हारे से उसने वो हीरा ले लिया जो उसके गले में लटका हुआ था। कहा कि भाई तुम्हारे काम का तो नहीं है, इसका हम 200 रुपया तुमको देते हैं, ये हमको दे दो। लकड़हारा बड़ा खुश, कह रहे मुफ्त की चीज मुझे 200 रुपया मिल रहा है। उसने उसको 200 रुपये में बेच दिया। वो जो नग था, जो पत्थर था, हर पत्थर के हर नग के देवता होते हैं। सभी नगों में जो अमूल्य धातुएं होती हैं उनके देवता होते हैं। जब वो क्या नाम है इस पत्थर को लेकर बड़े लालच में कि अमूल्य चीज मुझे 200 रुपए में मिल गई, लेकर जब तिजोरी में रखने जा रहा था तो वो पत्थर उसके हाथ से छटक गया और उसके टूट के उसके एकदम चूर चूर हो गए। और उसमें से देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा उनसे कि जिस आदमी को मैं मिला था वो मेरी कीमत नहीं जानता था, इसलिए उसने मेरी कोई कीमत की नहीं। लेकिन तुम मेरी कीमत जानते थे, तुम मेरी कीमत को जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत की नहीं। सही कीमत मेरी आकी नहीं, इसलिए ये मैं तुम्हारे पास रहने लायक नहीं हूँ, तुम इस धन को रखने लायक नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ से तिरोहित होता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जिन्हें जो चीज नहीं मालूम वो उसकी कीमत नहीं करते, चलता है। लेकिन जब हमें किसी चीज की कीमत हमको पता हो तो हमें उस चीज की जरूर कीमत करनी चाहिए। तात्पर्य ये है, सीधी सी बात कहूँ कि आजकल बहुत से लोग हैं जो मुष्टि मार्ग के तात्पर्य को, मुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को नहीं समझते और उसके अंदर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। उस तरह क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं, बहुत सी चीजों को आप अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सी बाहर की बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं और जो अपनी चीज है उसकी इज्जत हम नहीं करते। हमारे पास क्या है? श्री वल्लभ की आज्ञा है। हमारे पास क्या है? हमारे बड़ों के बताए हुए रास्ते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास श्री ठाकुर जी का आनंद रस है। कोई भी बात जो हमारे सामने आए, उस बात को पहले हमें सिर्फ एक कसौटी पर कसना है, सिर्फ एक कसौटी पर। इस बात पर श्री वल्लभ के सिद्धांत
सिद्धांत क्या कहते हैं, कि महाप्रभु जी की आज्ञा इस विषय पर हमें क्या कहती है। अगर कोई बात आपको ऐसी कोई कहता है जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से अनहित है, वो हमारे लायक किसी भी लायक नहीं, किसी भी लायक हमारे लिए नहीं है। अगर वो उस बात के विपरीत श्री वल्लभ की कोई आज्ञा है या उस बात के अनुरूप अगर वल्लभ आज्ञा नहीं करते तो वो हमारे किसी काम की नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखना और सुनना और समझना, जब ये तीनों चीज हो जाती है तभी वो शास्त्र, वो साहित्य हमारे काम का है। और किसी भी चीज को समझने के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र है कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा क्या है और श्री गोसाई जी की आज्ञा क्या है, और जो बात कही जा रही है उससे तत्सुख श्री ठाकुर जी को सुख है कि नहीं, ठाकुर जी को सुख मिल रहा है कि नहीं। अगर ठाकुर जी को सुख नहीं मिल रहा है तो वो हमारे लायक नहीं है। होता क्या है कि हम लोग सत्संग करने जाते हैं और सत्संग में बहुत बड़ा दुसंग हो जाता है। अगर हमने सही चीजों का सत्संग नहीं किया, अगर हमारी वल्लभ सिद्धांत के विपरीत अगर कोई व्यक्ति हमें सत्संग करा रहा है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुसंग है। गलत व्यक्ति का साथ करने से वो ज्यादा अच्छा है कि अगर हम सही व्यक्ति अगर हमें कोई गलत चीज बता रहा है तो उस बात को अपने हृदयस्थ करने से पहले हम सिर्फ ये जाने कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा क्या है और श्री हमारे वल्लभ कुल की आज्ञा क्या है और सेवा की रीत क्या है और सेवा में श्री ठाकुर जी का सुख कहाँ पे है। ये हमें बहुत जरूरी है समझना, तभी हम इस मार्ग पर जा सकेंगे, तभी हम श्री सही चीज को समझ पाएंगे और तभी हम जो रास्ता हमारे श्री महाप्रभु जी ने श्री गोसाई बालकों ने हमें दिया है हम उस पर चल पाएंगे। वरना रोज सुबह से रात तक न जाने कितने लोगों के प्रपंच भरे सत्संग होते रहते हैं, आप लोगों के पास आते होंगे। अभी भी हम लोगों ने देखा कि एक जयश्री गोपी का एक प्रसंग आया था, न जाने कहाँ से लोग इस चीज को तारतम्य बनाकर चीजी को भेंट सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का आपसे निवेदन यही है, आचार्य चरण विराज है, अगर मेरी बात सही हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए कि जो हमारी चीज है, जो हमारी है, उसकी अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमारे किसी काम की नहीं आएगी और किसी दूसरे के तो कोई लायक ही नहीं। तो किसी बात को जो आपके सामने आती हो या हमारे सामने आती हो उसे हमें समझना होगा कि ये हमारे मार्ग की है कि नहीं, ये हमारे सिद्धांत, हमारे वल्लभ सिद्धांत के इससे तारतम्य मिलता है कि नहीं, और ये खुद समझें। अगर न समझ में आए तो आचार्य चरणों के चरणारविंद का सानिध्य लें, उनसे पूछें कि भाई ये बात सही है कि नहीं। अगर वो बात सही हो तो भी उसे हिदायत करें, ना कह के मैं अपने वाणी को आचार्य चरण के चरणारविंद में समर्पित करूंगा और उनसे विनती करूंगा कि जो लहर चल रही है शिवना जी की उस पर और उससे तारतम्य के साथ हमें अनुग्रहित करें। सौंदर्यम निर्गतम प्रकटतम स्त्री गूढ़भावात्मकम कुंडूपम चपस्तदंतर्गतम प्रावीक्षत सत्ते संश्लेषा रसमय प्रष्टोदी अक्षाक्षरम रूपम तत्प्रत्यार्थकम परमविज्ञेयम सदात्मा उपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणारविंदानुरागी वैष्णवव्रत, अपन लोग पुरुषोत्तम मास में भगवत नाम रूपी अमृत की रसधारा बहा रहे हैं। प्रभु से विनती करते हैं, आचार्य चरण से विनती करते हैं, श्री यमुना जी से विनती करते हैं कि उनकी कृपा से भगवत रस जो है वो जितना है उससे अधिक और बढ़े, भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचते रहें। ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। अब आज के इस क्रम में अपन देखें, कहत श्रुतिसार निर्धार करके इन बिना कौन ऐसी करे दे सकी, भरत दुख बंद सुख कंद बरत है। ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी भुजा बाम भर के, दौरी करे शोर कर जाए ये सौ कहे, अति ही आनंद मन में जो हर है। नाम निर्मूल नग ले को ना सकत,
भक्त राखत ये हार करके रसिक प्रीतम जू की होत जा पर कृपा सोही श्री यमुना जी को रूप पर। अब इसमें हरिराय महाप्रभु जी आप अपने आप को सखी कह रहे हैं। अपने यहाँ जो है वो सखी भाव जो है वो प्रधान है। स्त्री भाव से सेवा है, ब्रज भक्तों की भाव से सेवा करते हैं। क्योंकि अपने यहाँ अपन देखे हैं कि ठाकुर जी ही एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। पुरी सुशेते इति पुरुष, इस पुरी में जो शयन करता है, भ्रमण करता है, वो ही एक पुरुष है, बाकी सब तो स्त्री है। और अपन सब जो है वो पूर्व जन्म में जो भी पुष्टि मार्गी जीव है वो कोई न कोई रूप से निकुंज में पहले कोई न कोई भक्त है, सीमंत्रियां हैं, कोई अपने से ऐसा अपराध पड़ा है कि अपन लोग यहाँ वापस आए हैं और वापस आकर के और इस पृथ्वी लोक में आए हैं और यहाँ पर भी आकर के अपन को वो ही सेवा करनी है। जो सेवा अपन को वहाँ करते थे वही सेवा अपन को यहाँ भी करनी है। तो श्री हरिराय महाप्रभु अपने आप को सखी कह करके और सबके लिए कह रहे हैं, अपन सबों को सखी रूप में कह रहे हैं, श्रीमंत जी के रूप में कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी का कहत श्रुति सार निर्धार करके, श्रुति का जो सार है उसको निर्धारण करके और श्री यमुना जी के विषय में वो बता रहे हैं कि श्री यमुना जी का जो नाम है वो कैसा है कि इन बिना कौन ऐसी करे हे सखी हरत दुख द्वंद सुख पंकंद, कि इनके बगैर ऐसा कौन इस जगत में है, अन्य मतलब कि इनके बगैर और कोई ऐसा है ही नहीं कि जो भक्तों के दुखों का हरण करे और उनको सब प्रकार का सुख जो है प्रदान करने वाला, ऐसा इस जगत में और कोई नहीं है। यमुना जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं, भगवतीय जीवों के ऊपर कृपा करती हैं। पुष्टि मार्गी, विशेष करके पुष्टि मार्गी जो भगवती हैं उनके लिए कहा है कि उनके दुख द्वंद्वों का हरण करने वाली है। सब प्रकार के जो दुख हैं उनके द्वंद्व हैं, उन सबों का हरण करके और सुख जो आनंद है, आनंद की प्राप्ति कराने वाली। ब्रह्म संबंध जब होते या जीव को तब ही इनकी भुजा वाम भर के जोर कर शोर कर जोर जाए ये सो कहे अति आनंद मन में जुबर। देखिए जब ब्रह्म संबंध होता है तो श्री यमुना जी को सबसे पहले खबर पड़ती है और श्री यमुना जी जो है उनकी वाम भुजा फड़कने लगती है। वाम भुजा फड़कने का मतलब ये है कि जब स्त्री की वाम भुजा फड़के तो उसको समझना चाहिए कि उसका शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। प्रियतम से मिलना, अपने स्वामी से मिलने का उसको शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। तो जब ब्रह्म संबंध होता है जीव का तब उनकी वाम भुजा फड़कती है और पहले से ही खबर पड़ जाती है कि आज ये जीव पधार रहा है, क्योंकि यमुना जी ने प्रण लिया है। यमुना जी में प्रण लिया है कि जितने भी पुष्टि मार्गी दैवी जीव हैं उन दैवी जीवों को जब तक प्रभु से नहीं मिला देंगी तब तक वो भूतल को छोड़ेंगे नहीं। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, सबसे पहले श्री यमुना जी पधारी है। तो काय के लिए के नेह कारण, पुष्टि मार्गी भक्तों दैवी जीवों के स्नेह के लिए सबसे पहले वो पधारी है। इसका एक प्रसंग है कि श्री यमुना जी अपने जो दैवी जीव हैं, भक्त हैं, उनके साथ में भगवान के संग में रास लीला कर रही थी। अब उसी वक्त श्री स्वामी जी पधारी, तो वहाँ जितने भक्त थे वो सब माला बन के यमुना जी ने उनके श्रीअंग में उनके कंठ में धारण कर दिया। अब वहाँ आई श्री स्वामी जी पधारी तो स्वामी जी ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, यमुना जी और ठाकुर जी। पता तो था उनको कि नहीं भक्तों के संग में ये विराज रही। तो वो एकदम क्रोधित होकर के वो माला जो है वो तोड़ उनके हाथ से टूटती है। तो जो उसमें जो मोती है वो बिखर के सब गिरते हैं भूतल पर। तो उनके स्नेह के लिए तो उन दैवी जीवों को वापस प्रभु को जब तक नहीं मिला देंगी तब तक वो इस भूतल को छोड़ेंगे नहीं। तो
वो जब जीव जब प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, प्रभु के संपर्क होता है, तब उनकी भुजा बाम फड़कती है और प्रसन्न होकर के दूर से एकदम बधाई देती हुई पधारती हैं कि आपकी कृपा से अमुक दैवी जीव जो है आपकी शरण में आ रहा है, अमुक दैवी जीव श्री वल्लभ के माध्यम से आपके शरण में आ रहा है, इसके ऊपर आप कृपा करो, इस जीव को आप अंगीकार करो। तो ब्रह्म संबंध जब होते या जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम करते। दौड़ कर शोर कर मतलब दूर से ही बधाई करती हुई आती, एकदम प्रसन्न होकर के अमुक आज जीव जो है वो आपके पास में आ रहा है, इसके ऊपर कृपा करके आप इसको अंगीकार करें। नाम निर्मूल नग ले को ना सकत, भक्त राखत ही हार कर। देखिए, नाम रूपी जो नग है वो कैसा है कि जिसका कोई वो नहीं कर सकता। जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई बहुमूल्य जो नग है, और उस नग का ऐसे भी बहुत से नग हैं कि जिनकी कोई प्राइसलेस जिनको कहते हैं, प्राइसलेस कहते हैं कि जिन ऐसे नग हैं इस भूतल पर कि जिनकी कोई प्राइस नहीं लगा सकता, चाहे कैसा भी बड़ा वो क्यों नहीं है जौहरी, लेकिन उनको कहते हैं प्राइसलेस, इनकी कोई प्राइस नहीं है। ऐसे ही भगवत नाम रूपी जो नग है वो भी प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस नहीं है, निर्मोल है। और उस निर्मोल नग को जो भक्त जो है, अन्य जो लौकिक जीव है उसको उसका कोई मोल समझता नहीं है, लेकिन जो भगवतीय है, जो भक्त है, वो अपने हृदय का हार करके मतलब निरंतर भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को, वो निर्मोल नग का अपने हृदय का हार करके रखते हैं। श्री यमुना जी का निरंतर नाम लेते हैं, अष्टाक्षर जपते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम रखते हैं, जपते हैं, श्री यमुना जी करते हैं, श्री वल्लभ करते हैं। ये नाम रूपी निर्मोल जो नग है उसको भक्त अपने हृदय में ये में हार करके रखते हैं। ये में मतलब जो बोलते हैं तो कहाँ से बोलते आवाज निकलती है, यहीं से तो आवाज निकलती है। तो भक्त राखत ये हार करते, उस निर्मोल नग को भक्त जो है अपने हृदय में हार बना करके रखते हैं। रसिक प्रीतम जो कि हो तो जा पर कृपा, सोही श्री यमुना जी को रूप पर है। अब रसिक प्रीतम एक तो से हरिराय महाप्रभु के लिए कहा है, और दूसरा रसिक प्रीतम कौन है? श्री ठाकुर। तो श्री हरिराय महाप्रभु की भी कृपा जिस पर हो जाएगी उसको भी श्री ठाकुर जी प्राप्ति हो जाएगी। श्री यमुना जी के स्वरूप को परखने लगे। एक देखना और एक परखना, उसमें बहुत अंतर है। अपन खाली दर्शन करते हैं, परख नहीं रहे, उनके स्वरूप को नहीं जान रहे। तो उनकी कृपा है, रसिक प्रीतम जी की हो तो जा पर कृपा। तो श्री हरिराय महाप्रभु की भी जिस पर कृपा हो जाए उसको वो भी श्री यमुना जी के रूप को परख लेंगे, और श्री ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाएगी वो भी श्री यमुना जी का रूप। दोनों जगह ये अर्थ लगेगा कि हरिराय महाप्रभु जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो भी श्री यमुना जी का रूप पर रख लेंगे, और श्री ठाकुर जी की रसिक प्रीतम जो प्रिया है वो कौन है कि श्री ठाकुर जी, उनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाएगी वो श्री यमुना जी के स्वरूप को परख लेंगे कि श्री यमुना जी कौन है, श्री यमुना जी का क्या स्वरूप है, श्री यमुना जी कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं। निरंतर भक्तों के लिए ही श्री यमुना जी तत्पर रहती है। कैसे जीवों को, दैवी जीवों को, कैसे पुष्टि मार्गी दैवी जीवों को भक्त के ठाकुर जी से मिलाएं, वो ही उसी में तत्पर रहती हैं कि कैसे प्रभु से मिले। क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि एक भी जीव जब तक रहेगा भूमि पर, तब तक वो भूमि को छोड़ेंगे। वो प्रण लेकर के वहां से पधारी, इसीलिए सबसे पहले पधारी है यमुना जी। गंगा जी की खबर है कि भाई भागीरथी जी के समय उस समय आई है गंगा जी, लेकिन यमुना जी का तो ध्रुव पराशरादि ऋषि जो है उनका भी, ध्रुव जी ने वहां तपस्या करी है यमुना जी की। तो यमुना जी का तो बहुत पहले से प्राकट्य है कि सर्वप्रथम श्री यमुना जी पधारी है, और श्री यमुना जी ने पधार के ये प्रण लिया है कि जब तक इन दैवी जीवों को, संपूर्ण जितने भी दैवी जीव हैं उनको सबों को ठाकुर जी से नहीं मिलान करा दूंगी, तब तक मैं ये भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी।
जब तक श्री यमुना जी यहाँ है तब तक वो घोर कलयुग नहीं है। समझ लेना, घोर कलयुग तब तक नहीं है जब तक यमुना जी यहाँ विराजमान है। तो ठाकुर जी यमुना जी की कृपा है कि अपन लोग उनकी कृपा का फल प्राप्त करें। निरंतर श्री यमुना जी का नाम लें, निरंतर अष्टाक्षर जपें, क्योंकि नाम रूपी निर्मूल नग जो है उसको अपन अपने हृदय का हार बना के रखें, तो उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसमें जरा भी शंका न करें। इतना कह करके मैं अपने अल्प वक्तव्य